नाथ ने हर जन्म में इनके साथ विवाह किया। पार्वती, ये जो मुंडों की माला है इसमें आधे से ज्यादा सर तुम्हारे हैं, कुछ सर राक्षसों के हैं, कुछ संत भक्तों के। फिर मैया ने प्रश्न किया कि अच्छा, हर जन्म में आप मुझसे विवाह करते हो, इसका मतलब हर जन्म में मेरी मृत्यु हो जाती है। मेरी मृत्यु होती है और आप अमर हैं, ऐसा क्यों? बाबा बोले, पार्वती, मैं इसलिए अमर हूं क्योंकि मैंने अमर कथा को पिया है, मैंने अमर कथा को सुना है, इसलिए मैं अमर हूं। मैया ने जिद करी, बाबा हमको भी सुनाई, हम भी सुनना चाहते हैं। अच्छा, तुमको सुनना है तो तुमको मेरे साथ पृथ्वी पर चलना पड़ेगा। चलिए। दोनों राजी हुए और बाबा भोलेनाथ पृथ्वी पर आए। अमरनाथ में जाकर के बाबा ने मैया को कथा सुनाना आरंभ किया, लेकिन पहले ही सावधान कर दिया, देख पार्वती, मैं जब भी कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके अपनी मस्ती से सुनाता हूं, इसलिए तू सुन रही है या नहीं सुन रही मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ, जब मैं कथा सुनाऊं तो बीच में हुंकार भरना, तो मैं समझ जाऊंगा कि पार्वती सुन रही। मैया राजी हो गई, कथा आरंभ हुई। बाबा ने आंख बंद की, कथा सुनाना आरंभ किया। इधर गोलोक में जो सुख राधा रानी के हाथ पर बैठा था, राधा रानी ने उस तोते को आज्ञा दी कि जा बेटा, तू अमरनाथ चला जा, भोलेनाथ जी कथा सुना रहे, तू भी वहां जा और बैठ के कथा चुपचाप सुन ले। सुख आए और एक वट का वृक्ष था, उस पेड़ के ऊपर आके बैठ गए और कथा सुनने लगे। कथा आगे बढ़ती रही, मैया हुंकार भरती रही, लेकिन जब कथा पहुंची भागवत के 10वें स्कंद में और महाराज की कथा आई, तो महाराज की कथा वैसे ही दिव्य है। मैया पार्वती को महाराज में प्रवेश मिल गया और मन ही मन से समाधि में मैया पहुंच गई और अपने मन से महाराज में पहुंच गई। आंख बंद है, हुंकार भरना भूल गई और बाबा कथा सुना रहे। अब जब मैया चुप हो गई तो बाहर जो तोता सुख बैठा है उसके मन में विचार आया कि अगर मैया ऐसे ही चुप बैठी रही तो बाबा भोलेनाथ कथा सुनाना बंद करेंगे, इससे अच्छा तो मैं हुंकार भरूं। आंखें बंद है, इनको क्या पता चलने वाला, आवाज कहां से आ रही। और सुख ने हुंकार आरंभ की। बाबा भोलेनाथ कथा सुनाते 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 कथा के 12वें स्कंद में पहुंच गए और तब मैया की आंख खुली और तब बाबा भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहा, बाबा हम तो समाधि में चले गए थे, महाराज में पहुंच गए थे, हम कथा नहीं सुन पाए, महाराज दोबारा कथा सुनाई। बाबा बोले, तूने नहीं सुनी तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? मैया बोली, हमको तो मालूम नहीं। तुरंत बाबा क्रोधित हुए, मेरी कथा की चोरी किसने की? त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के बाबा भोलेनाथ बाहर दौड़े। जैसे बाहर आए तो वट वृक्ष पर एक तोता बैठा है, तुरंत अपना त्रिशूल लेके उसे मारने दौड़े। सुख उड़ गया, भागने लगा, बाबा पीछे पीछे भाग रहे हैं, सुख आगे आगे भाग रहा है। भागते 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 सामने व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी की पत्नी माँ वीटिका छत पर खड़ी थी, जमाई ली, जैसे मुंह खोला सुख सूक्ष्म रूप बना के मंत्र के द्वारा माँ वीटिका के गर्भ में प्रवेश करे। गर्भ में प्रवेश किए और फिर अपनी मां के गर्भ से बाहर नहीं आए। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, किंतु फिर भगवान ने आकाशवाणी की आज्ञा दी, तब श्री सुखदेव जी बाहर आए और बाहर आते ही अपनी जो बालक की नाड़ी होती है उस नाड़ी को पकड़ के खुद तोड़ दिया और जंगल में भाग गए।
तब व्यास जी अपने बेटे को ढूंढने जंगल में हे सुख करते हुए भागे, लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं आए। तब व्यास जी उदास होकर के वापस अपने आश्रम